Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury, Dairy Milk and La Casa Builders and developers, a project of Hussain Marketing Network. उनके साथ साथ DHA दबंग DK Events Management, हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. उनके साथ कॉस्मो जापान, ब्रूस जापान, नॉर्थ नवाब फ्रेंचाइज है DHA दबंग की तरह, बदर एक्सपो KTPL की, और उनके साथ साथ बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज. एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं. मैच में सूरत हाल ये है कि सुल्तान ही बने हुए, उनकी सल्तनत को कोई खतरा नहीं है. चाहे ना जुल्मी कोई जुल्म करने में कामयाब हो रहे हैं उनके खिलाफ, ना कोई और टीम अब तक उनको चैलेंज कर सकी. और आज वो जिस तरीके की उनकी सूरत हाल है, आज छठा मैच जीतेंगे. मुसलसल 6 मैच जीत के जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे तकरीबन प्ले ऑफ के लिए. तो रिजवान की क़यादत में टीम बहुत ज़बरदस्त खेली, लेकिन इसमें शान मसूद का बहुत बड़ा क्रेडिट है. शान मसूद ने जिस तरीके की बैटिंग की और उसका क्रेडिट ये भी मिला कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट टीम का हिस्सा बन गए. डीके भाई, मुल्तान सुल्तान की सल्तनत अभी तक तो कोई हिलाता हुआ लग नहीं रहा. 18 गेंदों पे 57 रन जल्मी को दरकार है, सिर्फ 2 विकेटें रह गई हैं, तो ये तो रन बनते हुए लग नहीं रहे. लेकिन सल्तनत जिस तरह साउंड हुई हुई है, नसीम भाई देखें वो कैरेक्टर बने हुए इस टाइम कि फर्स्ट इंप्रेशन है, लास्ट इंप्रेशन है, उस इंप्रेशन को मेंटेन करने ही सब कुछ है. अब वो मेंटेन करते आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, और आज देख ले मैच आपके सामने है. ये जा रहे हैं लीड करते हुए, और मेन किरदार क्या है कि वो जो टीम वर्क कर रही है, और आपकी वाली बात कि जो बंदे परफॉर्म कर रहे हैं इनके एक के बाद एक, वो कैरेक्टर नजर आ रहा है हमें, वो परफॉर्मेंस नजर आ रही है. हर बंदा अपना काम कर रहा है, मैच को फिनिश कर रहा है, और वो दिखा रहा है, हर बंदा अपना एक किरदार अदा कर रहा है. वही सारी चीजों में अगर हो तो मैं कहता हूँ ये सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएगा. आज वो जीत रहा है, कल वो जीत रहा है. जो अच्छा खेलेगा, वेरी फर्स्ट डे हमारा ये डिसाइडेड था, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, वो नजर आएगा. अच्छा, अभी धानी पे एक बात की थी, जरा थोड़ा सा मैच तो अभी चल रहा है. धानी का रवैया जिस तरीके से, ज्यादा इंजॉयमेंट थोड़ी सी ज्यादा उनकी दिखाई देती है. ग्राउंड में इंजॉय करना अच्छा होता है, ऐसा तो नहीं है. बहुत सारे प्लेयर्स को हमने इंजॉय करते हुए देखा है, लेकिन उनको हमने उस वक्त एंजॉय ज्यादा करते हुए देखा है जब वो अपनी जगह अपनी नेशनल टीम में सीमेंट कर चुके थे. अभी धानी ने सीमेंट नहीं किया, अभी धानी की जगह पक्की नहीं है. और उससे पहले अगर आप सईद भाई जो बात कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ी सी आपकी एक्टिविटी ज्यादा लगे और खेल थोड़ा सा पीछे जा रहा हो तो फर्क पड़ जाएगा. एग्री करेंगे? मैं बिल्कुल 100% एग्री करूंगा. इनका बड़ा अच्छा पॉइंट था. ये सक्सेस हर किसी को संभाली जाती नहीं है, इसको मेंटेन करना होता है. ठीक है, और यही वक्त होता है जो हमारे लीडर्स हैं, जो टीम्स के ओनर्स हैं, कैप्टन्स हैं, कोचेस हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि उनको सीनियर्स को चाहिए इनको समझाएं. और जितने एक्साइटेड हो जाते हैं एक आउट करने के बाद, ऐसा लगता है मेरे ख्याल से ये आखिरी आउट किया है इन्होंने, ये 10 के 10 आउट कर लिए, 11 के 11 आउट कर लिए. तो ये वाली जो एक्साइटमेंट है, इसको जरा बैलेंस लेके चलें वो. और अपना देखें, सबसे बड़ी बात है, ये जो फ्रेम है ना, टीवी फ्रेम, इसको ही देखें. आपको दुनिया देख रही है, इसकी व्यूवरशिप आती है, हर चैनल से चीजें आती हैं. ठीक है, आपको करोड़ों अरबों लोग फॉलोअर्स कर रहे होते हैं, चीजें आपको देख रहे होते हैं. तो आपको अपना इमेज उसके हिसाब से, फिर आप ये देखो कि आप यार आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो. बिल्कुल. ठीक है, सबसे बड़ी बात है वो टीम, वो सिर्फ टीम ये नहीं है कि आप सिर्फ खुद हो उसके अंदर, इंडिविजुअली एक पर्सन नहीं, मतलब आप पूरी टीम हो, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो आप पाकिस्तान को, मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट और मतलब ये कि आप उसको इतना खूबसूरत प्ले करो, आउट करने के बाद भी एक अपना इशारा है, अपना एंगल एक ऐसा करो जैसे करते हैं लोग, हमारे लड़के करते हैं, शाहीन करता है, लाला करते थे. ये सारे लोगों का एक अपना स्टाइल था, जिस स्टाइल को देख के हम फॉलो करते. नहीं यार, एक गरज है, एक आउट करने पे, एक रिदम, एक छक्का मारने के बाद बॉडी लैंग्वेज में वो मिजाज नहीं नजर आता. आउट करने के बाद लाला के, आउट करने के बाद या शहनशाह अफरीदी, तो आउट करने के बाद नजर आते हैं आउट किया. तो वो वाला जस्टर आएगा तब जब ये अपने सीनियर्स को देख के फॉलो करेंगे. प्लस इनके जो कोचेस हैं, इनके जो आपके कप्तान है, कैप्टन हैं, वो इनको एटलीस्ट समझाएं चीजों को कि बॉस ऐसे नहीं, ऐसे अपना बॉडी लैंग्वेज रख रहे हैं. आपको सिर्फ मैं नहीं देख रहा हूँ, बहुत सारी दुनिया देख रही है. बिल्कुल. तो वो देखें वो सारी चीजें, बल्कि आप तो उनसे बड़े अटैच हैं, क्लियर, आपको चीजें नजर आनी चाहिए जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं. तो आप भी मैसेज पहुंचाएं. यानी ये पैगाम अवामी सतह से भी जा रहा है. फिर DHA दबंग के ऑनर हैं सईद भाई, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं. साजिद भाई क्रिकेट खेलिए, टॉप क्लास क्रिकेट खेलिए. मुबशिर भाई, आप एग्री करेंगे इस चीज से कि जो अभी ये पॉइंट रेस किया कि शाहनवाज धानी को कुछ अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, थोड़ी सीरियसनेस का अंसर कम होता जा रहा है, और वो वैसे ही लड़काना से ताल्लुक रखते हैं, और आमतौर पे एक तासुर सिंध के लोगों में पाया जाता है कि उनके लिए चांस भी बहुत कम होते हैं. देखिए, हर चीज का मतलब स्पोर्ट्स एक
खेल है, खेल में इंसान मजा करता है, तो एक हर चीज की भी एक लिमिट होती है। तो मतलब आपको जहाँ मेच्योरिटी शो करनी चाहिए, जहाँ सीरियसनेस शो करनी चाहिए, तो और अगर मैच फंसा हुआ है, ठीक है, और आपने आउट किया है और आपको पता है कि मैच बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, उस वक्त आप ग्राउंड में भाग रहे हो और ऐसे तफरी कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। आपको थोड़ी सीरियसनेस शो करनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे अपनी टीम को कैरी करना है। इसी बात पे बिल्कुल, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है ये, और अभी आपकी कोई जगह टीम में पक्की नहीं हो गई। क्या ख्याल है? अभी तो आपको बहुत कुछ हासिल करना है। वो या तो मेरे ख्याल से नसीम भाई उनके जहन में कोई ये परसेप्शन बना के चल रहे हो कि नहीं यार भाई ये मैंने कर लिया तो इट्स मीन कि मैं, आप देखें आप हमारा दुनिया का कितना बड़ा नाम, जैसे इन्होंने भी बोला, यूनुस खान, उसको एक मैच के लिए आपने उठा लिया, ठीक है, जो करेक्टर है जिसको आप सिर्फ छोड़ देंगे बॉस, आपने इसको लीड करना है, बैटिंग लाइन को लेके आना है ऊपर, मोहम्मद यूसुफ एक सीरीज के लिए ला रहे हैं, लेजेंड यार, जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं, तो आप उसको देख रहे हो तो लोग अपने जहन के अंदर एक परसेप्शन बना के बैठ जाते हैं कि हमने ये कर लिया तो ये हो गया। जिस बेचारे ने किया है उसको एक दिन का मौका मिल रहा हो, तुम ये सोच रहे हो तुम आए हो, इन हुए हो, 5-6 मैच खेले हो, तुम ये कर जाओगे, तो ये सारी चीजें बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। और हमारे हुक्मरान, हमारी लीडरशिप प्लस हमारी जो प्रॉपर जो बॉडी है, अपने के नाम है रमीज आजा साहब, बड़े चेंजेस आए, बड़े खूबसूरत चेंज किए हैं, और उसके बाद वो नजर भी आया है। बट इसको भी थोड़ा सा मॉनिटरिंग करें, इन चीजों को भी बैलेंस और करें। ये डैनी, मैं बताऊं डीके, ये काम उसका नहीं है, ये काम नहीं उन लोगों का है जो पाकिस्तान की इमेज को जानते हैं और जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं कि ये इसको नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। अब तो काफी ज्यादा नसीब मैं देख रहा हूं, बच्चे हमारे जो पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, जैसी भी बोलते हैं इंग्लिश, टूटी फूटी बोलते हैं, मगर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो सीख रहे हो जाएंगे। मगर आपको पता है एक वक्त था तो मजाक उड़ने लगा था, मजाक उड़ने लगा था, मगर आस्ते आस्ते सही हो जाएंगे। वो कोई ऐसी चीज नहीं सर, डिजिटल हो चुका है सारा। आजकल जो भी यंगस्टर आ रहा है आजाद भाई, वो यही आ रहा है सोच के कि वो पढ़े लिखे घरों से बच्चे कुछ हो रहा हो, एक गैदरिंग, एक सर्कल ऐसा मिल जाता है, या बंदा बात करना सीखता है। और आजकल माशाल्लाह अवेयरनेस चीजें, इतनी सारी मोबाइल चीजें आ गई हैं कि बंदा देख देख के पढ़ के कहीं ना कहीं चीजें कर रहा है। बिल्कुल और निकल रहे लोग ऐसी बात, और इसी तरह बस उसको कैरी कर ले, मेंटेन कर ले, अच्छा फिनिश कर ले, और आगे लेके देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि देखो पाकिस्तान का जहां नाम इन्वॉल्व हो, वहां तो पीछे मास्टरमाइंड को बैठना चाहिए कि यार ये पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकता है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, मगर कोई भी हाथ नहीं रख रहा है इस वक्त। अच्छा, मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। हाथ नहीं रख रहा ये, मैं एक चीज बता देता हूँ, मुझे याद आया, मुझे इसलिए याद आ गया बात कि काफी पुरानी, साउथ अफ्रीका से शायद शारजा में मैच था, ये इमरान ताहिर ने 2-3 दफा अपनी, ये कोई वो नहीं थी, अपनी वाइफ को फ्लाइंग किस किया था आउट करने के बाद। पहले तो भागे थे, पहले भागे थे, फिर उसने वो किया था, तो उनके कोच ने या मैनेजर ने उसको मना कर दिया था कि ये नहीं करना, ताकि तुम्हारी कंसंट्रेशन ये चीजें हमारे यहाँ भी होनी चाहिए कि जहां बच्चा इस किस्म की अमल करे जिससे उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़े, या उनका कंसंट्रेशन लेवल उसका शेक करे, जहां उसकी वो मुश्किल पड़ेगी, ये हर चीजों में कैजुअल हो जाएगा आदमी। आपको पता है पाकिस्तान का स्टार क्या चीज है नसीम, आपको पता है, सामने से जब आता है ना आदमी, ख्वाहिश देखने में वो वैसे ही सांस रुक जाता है कि क्या बाबर आजम आ रहा है। अगर मिसाल के तौर पे बच्चा सामने से धानी आ रहा है, वो हंसने लगे, तो क्या रह गया उसका यार, इंप्रेशन क्या रह गया, बताओ। साजिद भाई की तरह इंप्रेशन होना बहुत जरूरी है। साजिद भाई, मैं आपसे यही बात जानूंगा। साजिद भाई, धानी ने टॉप किया पिछले पीएसएल में, उससे पहले पीएसएल में भी वो लीडिंग विकेट टेकर थे, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको T20 में नहीं डाला, जहां वो परफॉर्म करके आ रहे थे, आपने उनको टेस्ट टीम में डाल दिया। फिर टेस्ट टीम से बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो बाल निकाल देते हैं, आप दूध में से उठा के बाहर फेंक दिया। क्या धानी अब भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद भी उनकी बारी उस तरीके से नहीं आ पा रही? कल हम हारिस रऊफ की बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ टीम के अंदर आ जाते हैं, तो जरा इसको बयान कीजिएगा। शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं धानी। देखें नसीम भाई, धानी इससे पहले जो भी कुछ कर रहे थे वो क्रिकेट में कारकर्दगी दिखा रहे थे, और बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट उन्होंने दिखाई। अब जो कुछ कर रहे हैं उतनी शानदार कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई, और धानी को तमाम चीजें सीखनी चाहिए। और जिस तरह दानिश ने बहुत प्यारी बात की, यकीनी तौर पर ही
पाकिस्तान के फ्यूचर के बॉलर बन सकते हैं। और हमारे पैनल ने बहुत इसके लिए हाइट उठाई, इसके लिए बात की, मगर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिस तरह सालगिरह मना रहे हैं, जिस तरह डांस कर रहे हैं। ये चीजें वक्त के साथ अच्छी होती है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेल रहा है, उनको 2020 के मैच खिलाया और हमने उसके लिए बहुत आवाज उठाने की कोशिश की। उसको सीखना चाहिए, वो सीख के निकले। जो लोकल कोचेस हैं जहां से वो खेलते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनके जो मेंटोर है। हमारे कभी वसीम अकरम को देखा, कभी सकनीर मुश्ताक को देखा, जिनको हमने कोचिंग की है। क्या सरफराज को देखा है? क्या शोएब आपने मलिक को वसीम देखा है? अकरम क्या को भी मोइन खान कोचिंग को की देखा है? बात सिंपल सी नसीम भाई ये होती है, उनको सीखना चाहिए, अपना इमेज बनाना चाहिए। इमेज इनका खराब हो गया है। जो पाकिस्तान सुपर लीग की 6ठे एडिशन में जो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी इन्होंने दिखाई थी, और जिस तरह सईद ने बात की ना, इमरान ताहिर वर्ल्ड क्लास स्पिनर है और उसने अपने एक रेपो बना ली थी। रेपो बनाने के साथ उसने जो कारनामे अंजाम दिए थे, उसका तो नेमल बदल नहीं, वो आप जो कह रहे थे अभी साजिद भाई, जैसे आपने जिन लोगों को कोच किया, जैसे अभी आपने वसीम अकरम का नाम लिया, सकलैन मुश्ताक का नाम लिया, तो साजिद भाई अब ये लोग तो सर्किट में मौजूद हैं, तमाम के तमाम लोग। क्या फिर दोबारा आपको ही लाना पड़ेगा धानी को भी सिखाने के लिए? देखिए नसीम भाई, ये लोग तो मौजूद है, इनकी टीम में तो मौजूद नहीं है ना। सिंपल बात ही, इनके कोच तो बासित अली है, सिंध से खेलते हैं, वहां पर मुश्ताक मौजूद है। इससे पहले अजहर महमूद ने इसको बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान सुपर लीग की 6ठे एडिशन में अजहर महमूद उसको लेके काउंसलिंग कर रहे होते थे। मगर अब जिस तरह के साथ मेरा ख्याल है मुश्ताक मौजूद है, मुश्ताक के साथ ज्यादा इमरान ताहिर के साथ ज्यादा अटैच है, वो बहुत ज्यादा उनके साथ मिलते जुलते हैं। तो मेरा मौका ये, जिनके हम नाम ले रहे हैं, उनकी टीम में कोई बंदा इस तरह नजर आ रहा है आपको? सरफराज की टीम में इस तरह का बंदा नजर आ रहा है? कराची किंग में कुछ तरह बंदा व्हाट अ कैच साजिद भाई, व्हाट अ टीम इस वक्त कंट्रोल करना जो बनी हुई है इस वक्त। साजिद भाई एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि मैच खत्म हो गया है और मुल्तान सुल्तान्स की सल्तनत को कोई खतरा नहीं है। आज 42 रन के बड़े मार्जिन से पेशावर ज़िल्मी को शिकस्त दी और जो कॉटन बोल्ड किया है यहाँ खुशदिल शाह ने अपनी गेंद पर, ये बता रहा है कि किस तरह ये टीम जैल हुई हुई है और इसकी फतूहात के पीछे एक टीम वर्क जो दिखाई दे रहा है वो वाकई में दिखाई दिया। अगर कॉटन बोल्ड जो लास्ट अभी खुशदिल शाह ने किया है जबरदस्त किस्म का, लेकिन पूरे इवेंट में अगर आप उठा के देखेंगे तो लाजवाब परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान्स की रही है। ये मुसलसल 6ठा मैच जीता और मुसलसल 6 मैच जीतने वाली, अभी जरा थोड़ी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, शायद किसी और टीम ने मुसलसल 6 मैचेस पीएसएल की हिस्ट्री में नहीं जीते और अब वो क्वालिफाई भी तकरीबन कर चुके हैं कि पहले 6 मैच जीतने के बाद क्वालिफाई कोई टीम कर जाए। आप आदाद शुमार बताएंगे कि ज्यादातर चांसेस यही हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फिर जबरदस्त किस्म का खेल रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान्स का और उनकी मैनेजमेंट को बहुत जाएगा। जो साजिद भाई अक्सर बात करते हैं कि एंडी फ्लावर और मुश्ताक अहमद पूरी तैयारी के साथ बैठे होते हैं, हर चीज तैयारी के साथ बैठते हैं और तैयारी के साथ जो है वो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है एट द सेम टाइम। लेकिन ग्राउंड में कप्तान ने किस तरह टीम को लड़ाया, अपने कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस क्या थी, ये भी बहुत साउंड है। अगर आप उठा के देखेंगे इस PSL 7 में तो वो कप्तान जिन्होंने खुद परफॉर्म किया उनकी टीमें टॉप पे दिखाई दे रही हैं। आप शादाब की परफॉर्मेंस देख लें, आप रिजवान की परफॉर्मेंस देख लें, आप शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस देख लें, ये तीनों टीमें इस वक्त टॉप पर हैं। तो उनके कप्तान भी जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बने हुए हैं, वो अपनी टीम को उसी अंदाज से लेके चल रहे हैं। तो यही वाला रोल बाकी कप्तानों के लिए भी दरकार होगा। लेकिन वेरी वेल प्लेड मुल्तान सुल्तान्स, डिफेंडिंग चैंपियन। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइटल का दिफा कर लेंगे जैसा खेल रहे हैं साजिद भाई। सईद भाई, पहली चीज तो ये कि अब ना करें तो मैं समझता हूँ कि ये तो क्रिकेट में फाइनल में तो क्वालिफाई करेंगे। जिस तरह का जो आपने बात बोली है नसीम, बिल्कुल परफेक्ट बोली है। फिर भी इसको जरा कंटिन्यू करते, ब्रेक ले लूं फिर आते हैं तो फिर जरा इस पे बात करेंगे कि कप्तान परफॉर्म कर रहे हैं, जिस टीम के कप्तान परफॉर्म कर रहे हैं वो टॉप पे दिखाई दे रही है। टीम मैनेजमेंट का फ्रेंचाइज क्रिकेट में क्या रोल है, जरा इनसे पूछेंगे अपने तमाम एक्सपर्ट से। फ्रेंचाइज ओनर भी बैठे हुए हमारे साथ DHA दबंग के, तो फिर ब्रेक के बाद बात करते हैं। Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lacasa Builders and Developers, a project of हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, DHA दबंग, DK इवेंट्स मैनेजमेंट, जिनके CEO भी हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए, नॉर्थ नवाब, उनके साथ कॉस्मो जापान, ब्रूज जापान और उनके साथ साथ बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज। नसीम राजपूत तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता है। ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट, जीतेगा पाकिस्तान। वैसे इस वक्त तो ऑल आउट जा रहा है मुल्तान सुल्तान और
जीत भी वो ही रहे। 6 मैच जीत लिए, 5 कराची में खेले, पांचों जीत गए। पहला मैच आज लाहौर में जाके खेला और वो भी 42 रन के बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हुए। तो इस वक्त तो सुल्तान्स की सल्तनत को कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा। मुबशिर मियां, यही मेरा आपसे सवाल है कि ये जो टीम बनी हुई इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स दिखाई दे रही है, उसमें जो फैक्टर्स हम देख रहे हैं, उनकी कोचिंग स्टाफ के बारे में बात की जा रही है, और फिर जो आप देखें कि जो कप्तान परफॉर्म कर रहे हैं जिन टीमों के, वो टीमें टॉप पर हैं, तो कप्तान का परफॉर्म करना कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है इस पीएसएल में? बिल्कुल, कैप्टन अगर परफॉर्म करेगा तो उसके नीचे के प्लेयर्स उसको देख के खुद मोटिवेट होंगे और खुद परफॉर्म करेंगे। वो देखेंगे कि यार हमारा कैप्टन अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो हम क्यों ना मेहनत करें, ठीक है ना। तो वो कहेंगे कि मतलब मोटिवेट होंगे, फिर मतलब डबल वो मेहनत करेंगे, बोलेंगे अगर हमारा कैप्टन इतनी मेहनत करे हम और मेहनत करें इस बारे में। और जो अभी मुल्तान की जैसे टीम है, जैसे आपने कहा कि 5 मैच कराची में जीती है और 1 मैच अभी लाहौर में जीती है, तो ये कंसेक्यूटिव जो जीती है, तो इनका जो लेवल होता है एक कि हम जीत रहे हैं तो आगे और भी जीतेंगे, तो दूसरी टीम्स इस बात से डरेगी और ये कॉन्फिडेंस इनका बिल्ट हो रहा है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आगे के लिए, खतरे की अलामत बने हुए। हाँ। और उसमें लाजमी तौर पे मैनेजमेंट का भी बड़ा रोल होता है। लेकिन रिजवान को आप कहां पे रेट करेंगे? जितना अभी सईद भाई ब्रेक में एक बात कह रहे थे कि जो ये मेंटली टफ और दिल से तगड़ा खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में दिखाई नहीं दे रहा रिजवान, और वो टीम को जिस तरह लीड करा रहे हैं अपनी। देखिए, यही जैसे दानिश भाई अक्सर कहते हैं कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज बहुत अफेक्ट करती है, सही है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि अगर मैच फंसा हुआ भी हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज वही है, ठीक है। और अगर जीत भी रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज वही नहीं है, जैसे कि सरफराज सर पकड़ के बैठ जाता है, हार रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। सर पकड़ के जब उसे मुश्किल में आ जाते हैं कि सरफराज को इतना नहीं बोले जी। नहीं, अच्छा। मतलब वो शो कर देता है ना कि मतलब हम हार रहे हैं, लेकिन जैसे रिजवान नहीं शो करता कि हम हार रहे हैं हम जीत रहे हैं, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि हाँ। ये बहुत बड़ी बात कही है कि मुबशिर ने जो ये बात कही है ना कि बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं पता चलना चाहिए कि हार रहे हो जीत रहे हो। तो वही वाली बात ये है, लड़ना है। जेब में कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, बात 1 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, सीधी वो तो आपने हमेशा की है, कॉन्फिडेंस लेवल। मुझे पता है। बेशक हो ना हो, हमेशा नहीं होते, लेकिन कम से कम आपकी बात 1 नंबर होनी चाहिए। नहीं माशाल्लाह। और उसी बंदा बॉडी में अच्छी बात की। और देखिए, फैन होते हैं, फैन ये सब बातें करेंगे कि वो सर पकड़ के बैठ जाता है, ये पकड़ के बैठ जाता है, प्यार करते हैं ना भाई सरफराज से कि नहीं यार उसको ऐसे नहीं करो। ये है लीडरशिप, जी, समझाना, बताना कि एक बंदे को समझाना। ये आपका एक्सपीरियंस है सर, आपने बता दिया, ठीक है। हम भी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि नहीं, सरफराज इज द बेस्ट, ठीक है। उसने उस वक्त में टीम को जितवाया जिस वक्त टीम का मोरल डाउन था। बट लेकिन वही मेरी बात है ना कि अगर आप थोड़ा सा शो करोगे तो आपकी टीम भी बोलेगी यार हमारा कैप्टन थोड़ा ऐसा हो गया, तो उनकी भी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी ना कि अगर हमारा कैप्टन उदास है तो मतलब वो भी बोलेंगे यार। लेकिन मुबशिर मियां, एक चीज का बड़ा फर्क पड़ता है, वो ये कि जब सरफराज अहमद कप्तान थे पाकिस्तान तीनों फॉर्मेट के, उस वक्त लड़कों का रवैया मुख्तलिफ होता था। आज अगर सरफराज गुस्सा कर रहे हैं तो शायद बहुत सारे लड़के उस तरह से ना सुने। बिल्कुल सर, टीम का बड़ा फर्क है ना। उस टाइम जो टीम बनी हुई थी वो पाकिस्तान खेलने की एक टीम उतरती है, पूरी सारे तैयार हो गए, सब तैयार। जो सरफराज की कैप्टनशिप में बाबर आजम वहीं से गुरूम हुए, ठीक है। शहनशाह अफरीदी वहीं से गुरूम हुए, हसन अली वहीं से गुरूम हुए, फखर रहमान वहीं से गुरूम हुए, शादाब वहीं से गुरूम हुए। आई थिंक मुझे लगता है बंच टूट गया है, ये बंच अलग अलग इंडिविजुअली चले गया है। वो सरफराज को शायद आई थिंक मेरे ख्याल से मेहनत करनी पड़ रही है कि मैं दोबारा उस बंच को बना लूं, इनसे सेटलमेंट जो भी है। पाकिस्तान टीम का हिस्सा ही नहीं है सरफराज, हिस्सा है। बट सर, जो जिस टीम की क़यादत कर रहे हैं, वो चला रहे हैं जिस टीम को, उस टीम को भी चाहिए जिस टीम ने पाकिस्तान खिलवाया, जितवाया, उस वक्त में जितवाया, विन करवाया, उसकी कप्तानशिप में ही सारी चीजें हुई है ना, कप लेके आए, चीजें हुई हैं। बट अभी भी इस टीम को चाहिए कि सरफराज का एक नाम ही खाली ऐसा होना चाहिए, उसमें फिर वसीम भाई बैठे हुए, उसमें फिर पूरे लोग, सारे लोग बैठ के वहां पे करेक्टर अपना अपना सब दे रहे हैं, वो भी प्रेशरिंग बहुत है। सरफराज को चाहिए था कि सरफराज तो कर ही रहा होगा कोशिश, टीम को चाहिए था कि सरफराज के साथ मिलके उस बंच में सब लगे और उसके साथ परफॉर्म करें मिलके। वो प्रेशर नहीं आना चाहिए था, वो प्रेशर आ गया, इट्स ओके फाइन। वो प्रेशर देखें आता भी है, हम खेल रहे हैं, हमें छोटी सी मैच जो उन्होंने जैसन रॉय ने मार के जिताया कोयटा ग्लैडिएटर को, देखा आपने? आप दुबई में थे सर वो मैच नहीं छोड़ता था मैच, लेकिन आप देखें ना उसकी मूवमेंट, वो उस मैच को कहां से कहां ले गई, उस टीम को कहां से कहां ले गई। लोग ही क्रिकेट बाय चांस सर, आपको पता है एंड तक चलती है। उस दिन उन्होंने 116 रन बनाए, मैंने भी वो मैच बहुत दिलचस्पी से देखा।
तो मतलब आपने खुद देखा जब वो आउट होके वापसी आया तो सब खड़े होके तालियां बजा रहे थे उनको, मतलब कह रहे थे कि बहुत इनिंग ही अच्छा। ऐसी थी। हाँ वो इनिंग ही ऐसी थी। हाँ, तो मतलब ऑब्वियसली यही तो चीज है कि जब उसे जब खुश टीम थे तो- लिफ्ट कर दी। हाँ, बेशक वो आउट हो गए लेकिन उनके चेहरे पे स्माइल थी क्योंकि उन्होंने दूसरे प्लेयर को मोटिवेशन दी कि आप जाओ, तुम्हारा काम है पूरा करना। प्रेशर यही होता है ना कि पहले वाले प्लेयर के सामने 100 रन पड़े हो और एकदम 100 की जगह 15 रन पड़े हो, 50 बॉल हो, तो बड़ा फर्क पड़ता है आपको खेलने के लिए, जाने के लिए कि यार नहीं अब इट्स ओके फाइन, फिनिश करके आएंगे पूरा। ये एक जो सपोर्ट होती है ना सर, ये उसी को पता है जो बल्ला लेके ग्राउंड में उतरा हुआ है। हम तो पीछे बैठ के बोलते रहते हैं कि यार काश ये कर देता, काश नहीं है सर, बॉलर बॉलिंग कराने आया है बदर और बैट्समैन खेलने आया में है। भी बाहर बैठ के ही कहते रहे काश ये कर देता। सर देखिए वो एक्सपीरियंस था ना, हमने सोचा, लेकिन बात में हमने रियलाइज किया अब जो टीम आ रही है वो आ रही है सर। अब दबंग आ रही है। अब मैंने खुद अभी रेगुलरली, मेरे यकीन माने जो कराची में लोग काम कर रहे हैं, मेरे कोचेस काम कर रहे हैं, नवाब भाई हो गए, सारे लोग सेकंड कोच हो गए, ये सब फर्रू मेरा भाई खुद हो गया, सब लगे, मुबश्शिर खुद लगा हुआ है इस चीज के अंदर, टीमों के मैच करवा रहे हैं, वो उसकी सिलेक्शन अलग बन रही है, प्लस हमने जो अपने प्लेयर्स अभी चुने वो एक अलग सेटिंग माशाल्लाह चल रही है। तो कोशिश यही है कि पहले कुछ पता नहीं था, पहले हमने अपने आइकॉन प्लेयर पे डिपेंड किया हुआ था, तो इसका मकसद है एफडी फाइटर्स को टफ टाइम देने जा रहे हैं। इस दफा कोशिश करेंगे नसीम भाई, और इंशाल्लाह नजर आएगा आप लोगों को, आजाद भाई आपको भी नजर आएगा, जैसे उम्मीद है आप लोगों की एज इवेंट में, एज DH दबंग की बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आती है, आना जाना उनका प्रोटोकॉल, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है जो कि मैंने कोशिश करके उस टीम के अंदर डाला है, मेरा काम है, लेकिन मैं खेल नहीं सकता हूँ। मैं शुरू से जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद रहता है तो इसलिए बोलता हूँ बार बार, शुरू से मैं कह रहा हूँ, दो आदमी की वजह से, एक तो तुम्हारी DHA की वजह से ये इतना हाइट मिली, और दूसरा अली भाई नहीं, अली नहीं, वो तो सब अली भाई का भी अली भाई अच्छे इंसान है, सब अच्छे हैं, सब फ्रेंच है। अली भाई का डांस नहीं होता ना, कर दिया ना, कलर नहीं आता, बताऊं अली भाई ने एनर्जी डाली थी, जो इतना ज्यादा तुमने अपनी टीम के साथ, और जिस तरह से तुमने उसको टीम को लेके एक स्टाइल किया था आजाद भाई, एक स्टाइल किया था, क्योंकि देखे हम मैच देखते हैं, बहुत खूबसूरत, हम स्टेडियम में जाते हैं, हम स्टेडियम में वो इंक्लोजर्स देखते हैं, वो VIP मूवमेंट देखते हैं, तो हमें फील आता है। और उसके बाद जब एज अ टीम ओनर्स हम लोग साथ हुए हैं, तो एज अ मुबश्शिर भी, ये सारे आज के लोग हैं, ये बच्चे सारे आज के हैं जो कम से कम ये सोचते हैं कि नहीं यार इसको मैं डिजाइन ऐसा करना है, मगर इसको हम इनको देखिए, मैं तुमसे एज ए क्रिकेटर कहूंगा कि इसको तुम जिस तरह से लेके चल रहे हो ना, इसको लेके चलो, इसलिए कि जिस लेवल के ये टेप बॉल में बच्चे खेल रहे थे ना, उनकी ख्वाहिश है ये, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे अगर और जितने फ्रेंचाइजर हैं, अगर वो भी थोड़ा सा तुम्हारे साथ दे दें, तो ये कराची तो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। नहीं सर, मेरा सबको एक मैसेज है अपने आपके कैमरे में देख के आपकी तरफ से, कि हम लोग आजाद भाई, हम लोग सब बैठे हुए, हम सबकी सारी टीमों की ये कोशिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम अपने अपने डोमेन का जो काम है ना, अपनी टीम के लिए जो भी हम बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज की, उसको उस पर एफर्ट करें, उस पर काम कराएं। परफॉर्मेंस से एक अलग फर्क पड़ता है, अगर बॉडी लैंग्वेज हो तो 4 चांद लग जाते हैं, तो इसके ऊपर कराएं काम। ये हमसे बात इसीलिए कर रहा हूं, मैं अपनी टीम को भी ये सिखा रहा था वहां पे, कि आपका मैच जीतना हारना मैटर नहीं करता, ये क्रिकेट है, कराची की क्रिकेट है बॉस, इसके अंदर सारे लोग कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी किसी को नहीं पता है, क्रिकेट बाय चांस है, और सबसे पहले एंड में कोई भी जीते पाकिस्तान की जीत है, ठीक है। हम डिस्कस करते आ रहे हैं नसीम भाई की तरफ से, और इतना खूबसूरत स्लोगन है जिसको हम सब कैरी करते आ रहे हैं, और हम आगे भी कैरी करेंगे इसको, और सारी टीमों ने ऑल आउट जाना है, ऑल आउट जाना है, और फिर ऑटोमेटिकली जीतेगा पाकिस्तान। मैं यकीन माने अली भाई को मैं हौसला देखता हूँ, अली भाई हार रहे हैं और डांस कर रहे हैं, हाँ। यार अली भाई कहाँ से उसकी तो राज पूछेंगे अभी साजिद भाई अभी आ रहा हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। तो वो कप्तान जो अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वो टीमें डोमिनेट कर रही हैं। साजिद भाई, सईद भाई से जरा इस पे मैंने बात करनी है, और भी लोग जरा लेंगे। और उसके बाद कल जो मैच खेला जाएगा उसमें कलंदर्स अपना पहला मैच अपने शहर में खेल रहे हैं, और लेकिन खेल भी मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ रही कि उनकी सल्तनत को कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा। क्या मुल्तान सुल्तान्स लाहौर में भी सल्तनत कलंदर्स की हिलाने में कामयाब हो जाएंगे? ब्रेक के बाद बात करते हैं। Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network. उनके साथ साथ DHA दबंग, DK Events Management, नॉर्थ नवाब, कॉस्मो जापान, ब्रूज जापान, बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। PSL सीजन 7 बड़ा जबरदस्त चल रहा है मुल्तान सुल्तान्स छाये में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे, साजिद भाई बताइएगा, जो कप्तान फ्रंट से लीड कर रहे हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, उनकी टीमें भी डोमिनेट कर रही हैं। साजिद भाई
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्रंट और ये शुएब हबीब भाई ने, आपके दोस्त ने मुझे ये बात कही थी। रिजवान ने ऑस्ट्रेलियन कप्तानी की, रिजवान ने ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान सुपर लीग 6ठा एडिशन जिताया, उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुल्तान सुल्तान की फ्रंट से लीड किया, आज जो मुल्तान सुल्तान है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलियन कप्तानी कर रहे हैं, बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं, मगर शादाब ने ऑस्ट्रेलियन कप्तानी की है, बहुत ही उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर ये अच्छी चीज ये नहीं हुई, बाबर को मौका दिया, पहली दफा बाबर ने उस तरह की कप्तानी नहीं की जिस तरह की उसको करना चाहिए। फॉर लीडिंग बाबर ने कप्तानी नहीं की, उसको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी। फॉर लीडिंग पाकिस्तान की कप्तानी करते हुए आ रहे हैं। देखिए बाबर की टीम, बाबर उस तरह नहीं खेल सके, बाबर भी नहीं खेल सके तो कराची खड़ी नहीं हुई। सरफराज को एक इनिंग जैसन रॉय ने खेली है तो टीम खड़ी हो गई है। मेरा सवाल यही है सईद भाई, एक मिनट मेरी पूरी बात सुनिए। जस्टिन राय ने जो इनिंग खेली है ना नेशनल स्टेडियम कराची में, अगर वो आधी इनिंग भी लाहौर में खेल दी और इफ्तिखार ने ऊपर आके बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और सरफराज ने फ्रंट से बेहतरीन कप्तानी तो कर रहा है, बैटिंग कर दी, तो कोयटा फाइनल जीतने का, कैप्टनशिप तो सरफराज की कैप्टनशिप पे तो कोई डाउट ही नहीं है। आपने सवाल किया, देखें ये एक चीज को बताना जरूरी है। जो इनिंग वो खेल गया, हिस्ट्री की इनिंग खेली है, जो 116 रन बनाए ना, उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और कोयटा को गेम में वापस लिया है। 100% इनिंग खेली, उसकी 50% इनिंग भी वो लाहौर में खेल जाते हैं ना, तो सरफराज और इफ्तिखार बहुत आउटस्टैंडिंग, नवाज तो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो कोयटा पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। मगर आपकी बात में वजन जरूर है क्योंकि कराची किंग ने ज्यादती किया। माद वसीम एक अच्छे शेप में मौजूद थे, उनको कप्तान बना दिया, उससे उस तरह कप्तानी नहीं करी बाबर ने। वहाब रियाज उस तरह की कप्तानी नहीं कर सके जिस तरह उनको कप्तानी कर दी। सरफराज ने आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है। यकीनी तौर पर जो सरफराज के साथ हुआ ना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है किसी भी खिलाड़ी के लिए जिसने 3 साल इस मुल्क के लिए कप्तानी की और सारे फतवा पाकिस्तान के लेके आया। वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, उसके बाद वर्ल्ड क्लास प्लेयर देना, टीम को जेल करना। उसके दिल से पूछो उसके दिल पे क्या गुजर रही है। ये शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट को उसने दुनिया की हिस्ट्री बनाई, 11 सीरीज जीती है। उसके बाद आज बाबर से पूछो, शादाब से पूछो, शाहीन से पूछो, सब उसको रोल मॉडल नहीं, सरफराज का जो रोल है सर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो कमाल है। मैं सरफराज को थोड़ा सा देखें ना, आज भी वो टीम बनाने में लगे हुए, जहां पे वो बैटिंग करने आ सकते हैं, उन्हें पता है कि ये ज्यादा पिंच हिटर है, अब इसकी बारी आ गई है। जहां पे उन्हें बैटिंग करनी थी उन्होंने आके बैटिंग की, कराची किंग्स के खिलाफ मैच खत्म करके भी गए थे वो आके। सईद भाई यही मेरा सवाल है, जो कप्तान जरा फ्रंट से लीड कर रहे हैं वो उनकी टीमें डोमिनेट कर रही हैं। आपने अभी टाइम बहुत कम रह गया, नहीं तो 2-3 बातें मैं आपको थोड़ा करें, जल्दी करें। आपको बात यह है कि आप सरफराज की इतनी देर से नाम लिए जा रहे हैं, सरफराज सरफराज सरफराज। मुझे ये बता दें, सरफराज कप्तान रहा, उसने अपना एक किस्म का जो प्लेयर कौन सा बनाया, टीम में जरूर जितवाई, कौन सा अपना कराची का लड़का खिला दिया। बाबर आजम ने 4 लाहौर के खिला दिए, रिजवान 4 पेशावर के खिला देता है। थोड़ा सा पॉजिटिव होता, मिक्स करके चलता, वो तो अपनी सीट के चक्कर में, अब एक ही आदमी था, एक ही आदमी को तो मार के फेंकना था। कराची का किसको खिलाते वैसे? किसको खिलाते प्लेयर? ये कैसे बना है? अगर आप इसको कहते हैं, ये शान मसूद कराची का था, सरफराज बहुत खेला। नहीं, आप मेरी बात नहीं। फेवर सरफराज ने कराची को मेरी नजर में कोई किसी कराची के किस कप्तान ने फेवर किया है? चलें, आज मेरा आपसे सवाल है, एक कप्तान बता दें मुझे। अब आप आ गए आप पाकिस्तान ऊपर लेवल पे, तो कराची के तो मैं तो मानता ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि कराची का टैलेंट खत्म क्यों हुआ है? इसका मकसद ये है कि कोई ना कोई ऐसा प्रेशर होता है कराची के कप्तान पे कि उसने लेके चलना है सबको। देखें, कराची के, आज मैं बता दूं, हॉकी हो या ये क्रिकेट हो, कराची के किसी सीनियर प्लेयर ने कराची के लिए नहीं किया, अपनी लॉबी सेट की उसने। और कराची के ओहदेदार पीसीबी में आए तो उसको वो भी नहीं कर सके, वो अपनी सीट पे बैठे रहे। ये पॉइंट है ना सर, ये असल आप उठा के, मैं तो इतनी देर सरफराज के साथ बैठे, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की। सरफराज को एक पाकिस्तान टीम में एक ऐसी सियासत है, अल्लाह, जो पाकिस्तान टीम में पहुंचता है और 2-3 मैच खेल के बाहर हो जाता है, ये समझना वो शरीफ आदमी है। जो सेट हो गया वो मास्टर है, वो सियासत बिल्कुल जानता है, उसको पता है कि मैंने किस तरह से सरवाइव करना है। इतना आसान नहीं है कि नजर टीवी पे आता है, खेल है ये, मगर ये पूरा एक शतरंज का चाल है। सरफराज को खत्म किया गया है, मगर सरफराज को खत्म इसलिए किया गया है, सरफराज ने अपनी, जिसे कहते हैं ना, खड्डा अपना खुद खोदा है।
सिर्फ सभी ने खुद सरफराज ने हमने सारे इससे उठा पहले के भी देखे आए, आप इससे कप्तान पहले भी कराची वाले आए, इससे पहले इससे ज्यादा आप मुझे बताएं। अब इससे मैं तो पाकिस्तान लेवल की इसलिए बात करता हूं, पाकिस्तान का इतना बड़ा कप्तान को स्टैंड बाई में डालना इंसल्ट नहीं है यार। और सरफराज साहब अभी भी रिजाइन ना दें तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़े बेवकूफ आदमी है। इससे ज्यादा पाकिस्तान कप्तान को जो 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के रिजर्व में ही बावजूद- बनता है ना, रिजवान की जो परफॉर्मेंस आप किसी यंगस्टर को डाल देते ना, जिसको जब बारी लेकिन नहीं हो मिलती सकता है किसी बायो को- सिक्योर बबल में रहना हो तो वो आपको सब कुछ टेस्ट सही है, सीरीज मगर ऑस्ट्रेलिया की सरफराज- टेस्ट सीरीज में मगर- यंगस्टर की जगह मगर सरफराज नसीम, मेरी इंपॉर्टेंट बात होंगे। गॉड से समझने की कोशिश करो। सरफराज को पाकिस्तान की टीम से निकाला गया, मिसबा ने निकाला, वकार ने निकाला, किसी ने भी निकाला, ठीक है, निकाला गया। और फिर उसके बाद अब जो वो सरफराज के साथ हो रहा है, ये उसके अंदर मुझे क्रच लगता ही नहीं है कि वो जज्बाती हो जाए। गुड पॉइंट, ये आपका, मुझे इस पे और भी बात करनी है। क्या बाबर आजम की टीम परफॉर्म नहीं कर सकी पीएसएल में? बाबर को आईसीसी ने कप्तान मुकर्रर किया है, ओडीआई T20 का बाबर ओडीआई के बेहतरीन प्लेयर बने, लेकिन बाबर पे एक प्रेशर नजर आ रहा है। क्या ये प्रेशर ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी नजर आएगा अगर बाबर की परफॉर्मेंस इसी तरह रही और टीम की परफॉर्मेंस ऐसी रही? नसीम भाई, इसको एटलीस्ट कम से कम ये जो ये कर गया और जो प्रेशर आपको नजर आया, सबको नजर आया, अगर ये वहां भी करेगा तो लोगों को फिर मायूस करेगा ये। ठीक है, अभी तो चले लीग ऐसी लीग है जिसके अंदर आपकी सारी पाकिस्तान नहीं है, जीत रहा है पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन वो आप फिर प्रॉपर एक करियर लेके जा रहे हो पाकिस्तान का, फिर अभी लेके जा रहे हो और तगड़ी सीरीज में जा रहे हो। अब आप कोई लाइट सीरीज नहीं कि बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज की व्हाइट बॉल, बड़ा एक फर्क है जो कि पहले देखे, बहुत बड़ा फर्क है रेड बॉल व्हाइट बॉल का। ठीक है, अभी बड़ी अच्छी इन्होंने आजाद भाई ने बात की, वो फर्क आएगा। प्लस अगर ये बॉडी लैंग्वेज वहां दिखाएगा और ये वाली परफॉर्मेंस जो यहाँ दे रहा था ये वहां देगा तो ये अब कौन को मायूस करेगा। अभी एटलीस्ट कम से कम हम लोग एक यकदाएं जीतेगा पाकिस्तान, एटलीस्ट अभी पाकिस्तान को लेके भले जा रहा है। मुल्तान जीत रहा है, जो भी जी जीत रहा है, जी जी, अब वो आपको 11 जीतेगा नंबर जो- कोयटा इंशाल्लाह। जी, आप जो भी तो बेसिकली आपके जो 11 नंबर जो भी प्लेयर्स हैं 14 में से 11 नंबर जो भी खेल लोगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब वो आपको उनकी हमें नजर आना चाहिए कि यार ये कर क्या रहे हैं, ये परफॉर्मेंस इनकी नजर आनी चाहिए एज अ फैन। चले अब इस पे जरा कल भी बात करनी है। कल हम जरा बाबर आजम पे कितना प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में पड़ सकता है। कल मैच हो रहा है लाहौर मुल्तान, किस टीम के साथ है? मुल्तान सुल्तान मुल्तान अच्छा खेले इसलिए मुल्तान। मुबशिर भाई मुल्तान, सईद भाई आज दोनों से फाइट लाहौर। लाहौर, साजिद भाई एक दो आदमी जाए। मुल्तान। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, सईद आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। डीके भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मुबशिर मियां थैंक यू वेरी मच आप लोगों की आमद का। आते रहा करें, जरा थोड़ी शो में थोड़ी एनर्जी आ जाती है, वरना हमारी तबीयत खराब है। आप दुबई कराची होंगे तो बुलाऊंगा ना मैं आपको। बेसिकली वहां पे आपको पता है चलता नहीं है वो ना। चले नहीं इंशाल्लाह, अब तो आप आ गए। अब नसीम भाई आपने अपनी टीम नहीं बताई। मेरी टीम मुल्तान सुल्तान, चलो ठीक है। बिल्कुल मैं मुल्तान सुल्तान के जीतना साथ चाहिए। हूं। हाँ कल जीतना कल आप आ ही चाहिए। नहीं रहे, आपने हम क्या कह रहे हैं आजाद भाई, नसीम भाई हम क्या कह रहे हैं? बाबा अब जाना है क्योंकि हेडलाइन का टाइम हो गया है। हम यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।